हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं वी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर 2-4 वाले रैखिक समीकरण का बहुत वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग अंश और हर वाले यानी भिन्न वाले प्रश्न को बहुत अच्छे से बनाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। इतने अच्छा कंसेप्ट से बनाएंगे कि आपको जीवन में दोबारा पढ़ने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें, अंश क्या होता है आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अभी पढ़ के सुना रहे हैं, अभी सुना रहे हैं। फिर कहता है यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो कहता है वह भिन्न क्या है। तो देखिएगा भिन्न आपका क्या होता है, समझिएगा। जैसे 7/2 ये आपका एक क्या है, भिन्न है, बटा में है, क्या है, बटा में, तो भिन्न है। तो इस भिन्न को भिन्न में ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर। तो यही तो बोला है अंश में 1 जोड़ दे, यानी ऊपर वाला में क्या जोड़ दे? 1 जोड़ दे। और नीचे वाला में क्या करे? 1 घटा दे, 1 घटा दे। तो नीचे वाला में 1 घटा देंगे तो यह भिन्न कितना में बदल जा रहा है? तो 1 में बदल जा रहा है। तो यही अंश और हर को हम लोग मान लेंगे x और y। क्या मान लेंगे? x और y, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। यहां पर 2 केस है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हम लोग को पता नहीं कि अंश क्या है और हम लोग को यह भी पता नहीं कि हम लोग का हर क्या है। अगर अंश हर पता रहता, जैसे अंश अगर आपका 5 पता रहता तो 1 जोड़ते तो 6 नहीं हो जाता। अगर हर आपका 3 रहता, 1 घटाते तो 2 नहीं हो जाता। लेकिन हम लोग को अंश हर पता नहीं है तो उसको मानना पड़ेगा। तो भाई क्या मानेंगे? तो यहां पर लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा आप लोग और लिखिएगा माना कि अंश बराबर x, अंश बराबर x तथा हर बराबर y। मान लिया ना जी, अंश x हर y। तो इसलिए भिन्न बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो भिन्न आपका हो जाएगा x/y, क्योंकि अंश बटा हर आपका भिन्न होता है। तो भिन्न हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में अब क्या कहता है? ये तो हम मान लिए, अंश हर का बात किया तो मान लिए, भिन्न का बात किया, भिन्न भी बना लिए। अब कहता है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे, तो याद रखिए पहले भिन्न को लिखना पड़ता है। भिन्न को क्या पढ़ना पड़ता है? लिखना पड़ता है। अब क्या करिए? तो कहता है अंश में 1 जोड़ दे। तो चलिए भाई ऊपर अंश बोलते हैं तो 1 जोड़ दिए, तथा हर में से 1 घटा दे। तो चलो भाई 1 घटा दिए, माइनस कर दिए, तो 1 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है? 1 में बदल जाती है। यानी यह कट छट के कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल में करेंगे। तो नीचे कुछ नहीं, इसके तो क्या है? 1। तो x 1 जा x, यानी 1 से कम x, 1 कम 1, इधर देखिएगा, फिर तिरछा गुना करिएगा तो y और -1, यही ना होगा। तो x y वालों को एक ग्रुप में रखो। तो यहाँ ध्यान दो, सॉरी यहाँ पे 1 लिखाएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखना x प्लस में y है तो इधर आके माइनस में y। आपका -1 क्या है? -1 है। तो प्लस में है तो इधर जाके क्या होगा? -1 होगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है। तो ये आपका हो जाएगा x - y बराबर -1 का -1 -2, समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। फिर कहता है, फिर प्रश्न में चलिएगा। दूसरा लाइन में कहता है यदि हर में 1 जोड़ दे। तो भाई भिन्न तो आपको लिखना पड़ेगा। भिन्न क्या है आपका? x/y है। तो कहता है हर में 1 जोड़ दे, 1 जोड़ दे। तो अब आपको अंश में कुछ नहीं बोला तो छोड़ देंगे। तो 1/2 में बदल जाती है। तिरछा गुना करिए तो 2 में 1 से करिएगा 2x, y ये कम y, 1 कम 1, इधर आप ला दीजिए y वाले को,
तो 2x माइनस वाई बराबर क्या आया 1। यह आपका समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। क्या हो गया 2 हो गया। तो आपका समीकरण 2 हो गया। तो अब यहां पर हम लोग यहां पर 5 विधि होता है बनाने का, तो हम लोग कोई भी विधि से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, कोई भी विधि से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में करना क्या होता है, x वाले को बराबर करना होता है, और नहीं x वाले को बराबर करना है तो y वाले को बराबर करना होता है। तो y वाला तो ऑलरेडी क्या है बराबर नहीं है, देखिए ना, इहो एगो y इहो एगो y, और दोनों क्या है सेम साइन है। तो घटाने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, गुना यहां पर नहीं करना है क्योंकि दोनों क्या है बराबर है, हम लोग बीच वाले को बराबर कर रहे हैं y वाले को। तो पहले का क्या है आपका, तो x माइनस वाई बराबर -2। दूसरा क्या है, तो 2x माइनस वाई बराबर आपका आया 1। घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 2y माइनस में एगो प्लस में, तो माइनस में एगो बचेगा। आई दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में जुट जाएगा तो -3 हो जाएगा। x माइनस माइनस खत्म, तो इसलिए x बराबर क्या आया 3 आया। क्या आया जी 3। अब ये जो x का मान आया ना उसको समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपका आंसर आना ही आना है। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग x का मान, अब लिख देना, अब x का मान समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, तो x माइनस वाई बराबर -2 है। तो x का मान क्या है, तो अब यहां x नहीं लिखेंगे, अब 3 लिखेंगे, और माइनस वाई बराबर -2। तो यहां पर माइनस वाई -2 है ना। अब देखिए प्लस में 3 है तो जब उधर जाएगा तो यह माइनस में 3 हो जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह बदलेगा। तो माइनस वाई बराबर, ये माइनस में दोनों सेम साइन है तो जुट जाएगा, तो -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आया 5। तो आपका x क्या है, आपका x अंश है तो अंश का मान 3 आया, और y क्या है हर है तो y का मान क्या आया 5। तो लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या भिन्न बराबर होता है, तो x बटा y। तो x का मान क्या है 3 और y का मान क्या है 5, यानी आपका भिन्न आया 3/5। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है और जितने भी भिन्न वाले प्रश्न है वो सबको हम बना रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब कोई भिन्न है यह 1/3 हो जाती है, तो कब, कहता है जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है। ये पहला लाइन हुआ और इससे एक समीकरण बनेगा, 2 समीकरण बनता है ना, तो 2 लाइन से 2 समीकरण बनेगा। तो यहां तक आपका पहला लाइन है। तो कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हम फिर उसी तरह बनाएंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और भिन्न में 2 चीज होता है, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर। तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो इसलिए आपका भिन्न क्या बनेगा, तो आपका ये भिन्न हो जाएगा अंश बटा हर, मतलब x बटा y, ये आपका भिन्न है। इसी में हम लोग कुछ भी करेंगे, तो प्रश्न में जो कहेगा वही करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे भिन्न को लिख लेंगे। लिख लिए। तो अब कह रहा है
कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटा दिया जाता है। तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं तो एक घटा देते हैं तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। ऐसे बात आपको बोला है। तो ध्यान दीजिएगा, x वाले से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा रहता है। 3 एकम 3x, 3 1 जा 3, y एकम y। ध्यान देना 3x प्लस में y है, माइनस में y, और माइनस में 3 है, इधर जाके प्लस में 3, क्योंकि x y एक ही ग्रुप में रहता है तो अब समीकरण का हल आसानी से हो पाएगा। इसको लेंगे समीकरण 1, फिर आपके प्रश्न में कहता है वही काम करेंगे लेकिन भिन्न को हम लोग लिख लेंगे। तो कहता है 1/4 हो जाती है, वह एक भिन्न है जो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो नीचे वाला हर है तो 8 जोड़ दिए तो वह भिन्न कितना में बदलती है, तो वह भिन्न हो जाती है 1/4। तो पहले x वाले से ही मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x, इधर हो जाएगा y प्लस 8x से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 4x, प्लस में y है तो माइनस में y, अब बराबर में क्या आएगा 8, ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा जी, समीकरण 2। देख रहे हो ना, दोनों का बीच वाला सेम है, क्या है सेम, इहो एगो y है, यह एगो y है, दोनों माइनस में है। जब सेम साइन होता है तो घटाया जाता है, जब दोनों का साइन डिफरेंट हो यानी प्लस माइनस माइनस प्लस हो तो लिखते हैं जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, वो खुद ब खुद कट जाता है। प्लस माइनस तो खुद ब खुद कटेगा, बात तो समझ में आ रही होगी। जब दोनों माइनस हो तभी भी लिखेंगे घटाने पर, और जब दोनों प्लस हो तभी भी लिखते हैं घटाने पर। तो यहां पर लिख देंगे पहले ही समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका पहला समीकरण है 3x माइनस y बराबर 3 और दूसरा है 4x माइनस y बराबर 8। इन आपका समीकरण है। तो अब करेंगे क्या, यहां पर घटाने के लिए चिन्ह बदलना होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा, देखिए अब 4x माइनस में है और 3x प्लस में है तो माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस वाला में से ना घटेगा, तो माइनस में क्या बचेगा एगो x, 8 में से 3 घटेगा, माइनस 8 में से प्लस 3 गया तो ये बचेगा -5। तो माइनस माइनस खत्म हो गया ना जी। तो आपका x का मान कितना आया, तो इधर आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, तो इसलिए x का मान कितना आया 5 आया। अब करेंगे क्या, जो x का मान आया अब हम लोग y का मान निकालेंगे, तो उस मान को समीकरण 1 में रख लेंगे चाहे 2 में रख लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप लोग 2 में भी रख के बना सकते हो, गलत नहीं होगा। तो प्रश्न है समीकरण 3x माइनस y बराबर 3, तो 3x यहां पर देखिएगा 3x, तो x नहीं लिखेंगे भाई, अब x का मान क्या है 5, उसको लिखेंगे माइनस y बराबर 3। तो ध्यान देना 5 3 कितना होगा 15 माइनस y बराबर 3, तो हो जाएगा माइनस y बराबर 3, अब प्लस में 15 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 15, तो ये हो जाएगा माइनस में 15। तो अब देखिएगा, तो माइनस y बराबर 15 में से 3 गया तो -12 बचेगा ना जी, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो इसलिए y बराबर कितना आया आपका 12 आया, यानी x का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू 12 आया। तो आपसे पूछा है वह भिन्न ज्ञात करे, तो अतः भिन्न क्या होगा, तो भिन्न आपका यही ना हम लोग बनाए हैं x बटा y, तो x बटा y है ना जी, इसी x बटा y में देखिए x का मान क्या है 5 है और y का मान क्या है 12 है, यही आपका परफेक्ट क्या हुआ आंसर हुआ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा
और समझ में आया है। तो आगे की प्रक्रिया आप लोग को पता है, हम विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। और यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न आते रहते हैं, तो आप लोग इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।